तू जाने वो खुदा के। वो लड़की तुम्हारी ही बेटी है। जबरदस्ती शादी मेरी हो रही है और शक्ल तेरी बनी हुई है। अच्छा तो लगता होगा वैसे, जब दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए। मेरे दिल का खिलौना है ये। सिर्फ 2 मुलाकातों में कोई इंसान आपके दिलो दिमाग पे इतना काबिज कैसे हो सकता? संदरी ने आहिस्ता से सर हिलाया। आंखों में आंसू थे, मगर फैसला मजबूत था। मैं तैयार हूं। इसी लम्हे ऊपर बलकोनी में बादशाह खड़ा था। नीचे हंसी, मौसीकी, शोर और ऊपर एक टूटा हुआ दिल। वो नीचे देख रहा था। संदरी को और उसके चेहरे पर वही जंग चल रही थी जो लफ्जों में कभी बयान नहीं हो सकती। अगर मैं रख गया, उसने खुद से कहा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसी लम्हे कुर्बान अली दाखिल हुआ। इसकी आंखें सर्ख थीं, हाथ में बंदूक। पूरा माहौल अचानक बदल गया। ये शादी आज नहीं होगी, उसने सख्त आवाज में कहा। सब लोग चौंक गए। मौसीकी रख गई, हंसी खामोश हो गई। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसने बंदूक ऊपर उठाई, तो इंजाम बर्रा होगा। एक झटके में पूरा हाल सनसान हो गया। संदरी खड़ी हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज थी, मगर चेहरा अब भी प्रसकून। बादशाह फौरन नीचे आया। उसकी नजरें कुर्बान अली पर थीं। ये तुम क्या कर रहे हो? कुर्बान अली हंसा। मैं वो कर रहा हूँ जो पहले होना चाहिए था। ये शादी नहीं होगी। इसी लम्हे गुलाम मुराद ने संदरी का हाथ पकड़ा। अब या अभी? संदरी ने एक नज़र बादशाह को देखा। वो नज़र एक आखिरी अलविदा थी या एक आखिरी उम्मीद। और फिर वो भागने लगी। हाल में चीखो पुकार शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुर्सियां गिरने की आवाजें, कदमों की तेजी और एक मुसलसल खौफ। कुर्बान अली ने बंदूक चलाने की कोशिश की, मगर बादशाह उसके सामने आ गया। बस करो, उसकी आवाज गूंजी। पूरा हाल जैसे रख गया। दोनों आमने सामने थे। एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ मोहब्बत। तुम समझते हो तुम रोक लोगे मुझे? कुर्बान अली कराया। मैं रोक नहीं रहा, बादशाह ने धीरे से कहा। मैं खत्म कर रहा हूं ये नफरत। मौसीकी तेज, दिल धड़कने वाली। इसी लम्हे संदरी और गुलाम मुराद बाहर की तरफ दौड़ रहे थे। बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा तेज थी, जमीन गीली, मगर उनके कदम नहीं रख रहे थे। हम पहुंच जाएंगे, गुलाम मुराद ने कहा, मगर उसकी आवाज में भी यकीन कम था। पीछे से चीखें आ रही थीं और आगे एक नामालूम रास्ता। इधर हाल में बादशाह और कुर्बान अली की कशमकश बढ़ गई थी। बंदूक जमीन पर गिर चुकी थी। अब लड़ाई सिर्फ अल्फाज की नहीं थी, ये तकदीर की जंग थी। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत को कत्ल नहीं किया जाता, इसे समझा जाता है। ये जमला हवा में गूंज गया। कुर्बान अली का हाथ कांप गया। पहली बार उसकी आंखों में शक आया। और इसी लम्हे एक जोरदार आवाज आई, रख जाओ। सबने पलट कर देखा। संदरी खड़ी थी, गैली, थकी हुई, मगर मजबूत। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज साफ थी। बस बहुत हो गया। खामोशी छा गई। वो आगे बढ़ी बादशाह की तरफ और फिर आहिस्ता से बोली, मैंने फैसला कर लिया है। सब रख गए। ये मोहब्बत अगर कुर्बानी मांगती है, उसने कहा, तो मैं खुद को दे दूंगी। बादशाह की आंखें भर आईं। कुर्बान अली ने बंदूक छोड़ दी और पहली बार नफरत खामोश हो गई। मौसीकी आहिस्ता होती है। संदरी ने बादशाह की तरफ देखा। हमें शायद साथ नहीं मिलना था, मगर हमने एक दूसरे को जीने का मतलब जरूर दे दिया। वो खुदा कि इश्क का रंग कितना बिखरा होता है। ये कोई आम जज्बा नहीं, ये वो कैफियत है जो इंसान को खुद से भी जुदा कर देती है। तुम्हारी की हुई दुआ जब अर्श तक पहुंची तो कबूलियत का नूर ले आई, और आज इसी दुआ के साए में एक गुलाम आज़ादी के ख्वाब देख रहा है। तुम्हारे साथ निकाह के बाद ये गुलाम आज़ाद हो जाएगा। उसकी आवाज़ में उम्मीद भी थी और एक अनदेखा खौफ भी। आज़ादी? वो हल्की सी मुस्कुराई, मगर आंखों में नमी तैरने लगी। आज़ादी मिलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। खामोशी छा गई, जैसे अल्फाज भी रख गए हों। बस तुम मेरी आदत छोड़ दो। ये जमला सुनकर वक्त जैसे थम गया। कुछ आदतें सांस की तरह होती हैं, इन्हें छोड़ना जीने से दस्तबरदार होने जैसा होता है। तुमने दोनों की दास्तान सुनी है ना? उसने धीरे से कहा।
उसके भाई उसे जबरदस्ती ले गए थे। हर लफ्ज में दर्द था, एक ऐसा दर्द जो चीख कर भी खामोश रहता है। देखा है तुमने बादशाह ने क्या हाल बना लिया है अपना। बादशाह जो कभी ताकत की अलामत था, आज अपनी ही मोहब्बत के बोझ तले दब चुका था। अगर मैं अपना दिल वीरान कर दूं, वो रका जैसे लफ्ज चुन रहा हो, और उसका दिल आबाद कर दूं, तो क्या होगा? ये मोहब्बत थी या कुर्बानी, या दोनों के बीच कोई ऐसी लकीर जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। आदतें बदल जाती हैं, उसने आहिस्ता से कहा। बस अपना बदल जाना। ये जुमला एक दुआ भी था और एक डर भी। मौसीकी इरादों की कोई मियाद नहीं होती। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, कब, कहाँ, कैसे टूट जाएं, कुछ पता नहीं चलता। जिंदगी भी अजीब है, कभी वादों से बनती है और कभी उन्हीं वादों से टूट जाती है। मेरे साथ चलोगे? वो चौंकी। कहाँ? किसी मज़ार पर दुआ मांगनी है। वो वाहिद सहारा जो टूटे हुए दिल को भी उम्मीद दे देता है। लकीरें मिल गई हैं। वो मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट अधूरी थी। जो मांगना है यही मांग लो, मगर दिल के कुछ सवाल दुआ से भी हल नहीं होते। इस मोहब्बत का क्या होगा? खामोशी, सिर्फ सांसों की आवाज़ बाकी थी। अपनी खाक का लाशा उठाए, ये इश्क कहाँ जाएगा? ये मोहब्बत अब सिर्फ एहसास नहीं रही थी, ये एक बोझ बन चुकी थी, एक आजमाइश। पता नहीं क्यों, उसने धीरे से कहा, एक खौफ सा है दिल में। हमारे साथ सब अच्छा कैसे हो सकता है? कभी कभी खुशी भी डरा देती है, क्योंकि इंसान जानता है ये हमेशा नहीं रहती। परसों तुम्हारी मेहंदी है। ये जुमला सुनकर दिल जैसे रख गया। याद से आ जाना क्या वाकई आना मुमकिन होगा, या ये आखिरी दावत है? एक बिछड़ने से पहले हवा में एक अजीब सी उदासी घली हुई थी, जैसे वक्त खुद भी किसी फैसले के इंतजार में रख गया हो। सनदरी की आंखें दरवाजे पर जमी थीं। हर आहट पर दिल जोर से धड़कता, मगर हर बार मायूसी ही हाथ आती। वो आएगा ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। गुलाम मुराद ने एक लम्हा उसकी तरफ देखा, फिर नजरें चरा लें। आएगा, उसने कहा, मगर उसकी आवाज में यकीन कम, तसल्ली ज्यादा थी। अगर ना आया तो? ये सवाल नहीं था, एक खौफ था जो लफ्जों में ढल गया था। खामोशी, कभी कभी खामोशी ही सबसे सच्चा जवाब होती है। बादशाह हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। वही हवेली जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी। आज हर दीवार उसे अजनबी लग रही थी। कदम आगे बढ़ते, मगर दिल पीछे रह जाता। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, रोशनियों की चमक ने उसे चौंका दिया। हर तरफ खुशी का शोर था, मेहंदी की तैयारियां, कहकाए, मौसीकी, मगर उसके लिए ये सब एक शोर था जो उसके अंदर के सुकूत को और गहरा कर रहा था। दाजी ने उसे देखा, उनके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। आखिर तुम आ ही गए। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, तैयारियां तेज कर दो, अब कोई रुकावट नहीं आएगी। बादशाह ने सिर झुका लिया, जैसे खुद को इस फैसले के हवाले कर दिया हो, मगर उसके कदम अब भी बोझल थे। हर कदम जैसे उसके दिल पर एक नया जख्म लगा रहा था। कुर्बान अली अपने कमरे में बैठा था, हाथ में बंदूक, आंखों में आग। वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था, अगर आज शादी ना हुई तो किसी की जान जाएगी। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था। रात गहरी हो चुकी थी। बादशाह तन्हा बैठा था। समंदर के किनारे वाली वो रात बार बार उसके जहन में आ रही थी। वही लहरें, वही खामोशी, और वही लम्हा जब उसने दिल की बात कही थी। क्या मैं वाकई अपने दिल को मार सकता हूँ? उसने खुद से सवाल किया। ये सवाल सादा था, मगर जवाब बहुत भारी। इसी लम्हे खर्शीद उसके पास आ बैठी। कुछ फैसले ऐसे होते हैं, उसने आहिस्ता से कहा, जो इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते बल्कि अंदर से खत्म कर देते हैं। बादशाह ने सिर उठाया, इनकी आंखों में देखा। वहां सच था, कड़वा मगर सच। तो क्या करूं? उसकी आवाज टूट गई। दिल के पीछे चलूं या फर्ज के? खर्शीद खामोश रही, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब इंसान को खुद ही देने पड़ते हैं। सनदरी ने फैसला कर लिया था, हम भाग जाएंगे। उसकी आवाज में अब खौफ कम, इज़्म ज्यादा था। नहीं, गुलाम मुराद ने फौरन कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। हर रास्ता बंद नहीं होता। सनदरी ने आंखों में आंसू लिए कहा, बस हिम्मत चाहिए। गुलाम मुराद ने गहरी सांस ली। हिम्मत है, मगर वक्त नहीं। ये जुमला सुनकर सनदरी के आंसू बह निकले। कभी कभी मोहब्बत हार जाती है वक्त से। मौसीकी तेज होती है। अगली सुबह हवेली एक नई चमक के साथ जागती है। हर तरफ रंग, खुशबू और शोर। मेहंदी की तकरीब शुरू होने वाली थी। सनदरी आईने के सामने बैठी थी, हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में
एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूँ, उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल इसी लम्हे करबान अली दाखिल हुआ। इसकी आंखें सरख थीं, हाथ में बंदूक। पूरा माहौल अचानक बदल गया। ये शादी आज नहीं होगी, उसने सख्त आवाज में कहा। सब लोग चौंक गए, मौसीकी रख गई, हंसी खामोश हो गई। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसने बंदूक ऊपर उठाई, तो इंजाम बर्रा होगा। एक झटके में पूरा हाल सनसान हो गया। संदरी खड़ी हो गई, उसके दिल की धड़कन तेज थी, मगर चेहरा अब भी प्रसकून। बादशाह फौरन नीचे आया, उसकी नजरें करबान अली पर थीं। ये तुम क्या कर रहे हो? करबान अली हंसा। मैं वो कर रहा हूँ जो पहले होना चाहिए था। ये शादी नहीं होगी। इसी लम्हे गुलाम मुराद ने संदरी का हाथ पकड़ा। अब या अभी? संदरी ने एक नज़र बादशाह को देखा। वो नज़र एक आखिरी अलविदा थी या एक आखिरी उम्मीद। और फिर वो भागने लगी। हाल में चीखो पुकार शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुर्सियां गिरने की आवाजें, कदमों की तेजी और एक मुसलसल खौफ। करबान अली ने बंदूक चलाने की कोशिश की, मगर बादशाह उसके सामने आ गया। बस करो, उसकी आवाज गूंजी। पूरा हाल जैसे रख गया। दोनों आमने सामने थे, एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ मोहब्बत। तुम समझते हो तुम रोक लोगे मुझे? करबान अली कराया। मैं रोक नहीं रहा, बादशाह ने धीरे से कहा। मैं खत्म कर रहा हूँ ये नफरत। मौसीकी तेज दिल धड़कने वाली। इसी लम्हे सनदरी और गुलाम मुराद बाहर की तरफ दौड़ रहे थे। बारिश शुरू हो चुकी थी, हवा तेज थी, जमीन गीली, मगर उनके कदम नहीं रख रहे थे। हम पहुंच जाएंगे, गुलाम मुराद ने कहा, मगर उसकी आवाज में भी यकीन कम था। पीछे से चीखें आ रही थीं, और आगे एक नामालूम रास्ता। इधर हाल में बादशाह और करबान अली की कशमकश बढ़ गई थी। बंदूक जमीन पर गिर चुकी थी। अब लड़ाई सिर्फ अल्फाज की नहीं थी, ये तकदीर की जंग थी। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत को कत्ल नहीं किया जाता, इसे समझा जाता है। ये जमला हवा में गूंज गया। करबान अली का हाथ कांप गया। पहली बार उसकी आंखों में शक आया। और इसी लम्हे एक जोरदार आवाज आई, रख जाओ। सबने पलट कर देखा। संदरी खड़ी थी, गैली, थकी हुई, मगर मजबूत। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज साफ थी। बस बहुत हो गया। खामोशी छा गई। वो आगे बढ़ी बादशाह की तरफ और फिर आहिस्ता से बोली, मैंने फैसला कर लिया है। सब रख गए। ये मोहब्बत अगर कुर्बानी मांगती है, उसने कहा, तो मैं खुद को दे दूंगी। बादशाह की आंखें भर आईं। करबान अली ने बंदूक छोड़ दी, और पहली बार नफरत खामोश हो गई। मौसीकी आहिस्ता होती है। सनदरी ने बादशाह की तरफ देखा। हमें शायद साथ नहीं मिलना था, मगर हमने एक दूसरे को जीने का मतलब जरूर दे दिया। वो खुदा कि इश्क का रंग कितना बिखरा होता है। ये कोई आम जज्बा नहीं, ये वो कैफियत है जो इंसान को खुद से भी जुदा कर देती है। तुम्हारी की हुई दुआ जब अर्श तक पहुंची तो कबूलियत का नूर ले आई, और आज इसी दुआ के साए में एक गुलाम आज़ादी के ख्वाब देख रहा है। तुम्हारे साथ निकाह के बाद ये गुलाम आज़ाद हो जाएगा। उसकी आवाज़ में उम्मीद भी थी और एक अनदेखा खौफ भी। आज़ादी? वो हल्की सी मुस्कुराई, मगर आंखों में नमी तैरने लगी। आज़ादी मिलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। खामोशी छा गई, जैसे अल्फाज भी रख गए हों। बस तुम मेरी आदत छोड़ दो। ये जमला सुनकर वक्त जैसे थम गया। कुछ आदतें सांस की तरह होती हैं, इन्हें छोड़ना जीने से दस्तबरदार होने जैसा होता है। तुमने दोनों की दास्तान सुनी है ना? उसने धीरे से कहा। उसके भाई उसे जबरदस्ती ले गए थे। हर लफ्ज में दर्द था, एक ऐसा दर्द जो चीख कर भी खामोश रहता है। देखा है तुमने बादशाह ने क्या हाल बना लिया है अपना। बादशाह जो कभी ताकत की अलामत था, आज अपनी ही मोहब्बत के बोझ तले दब चुका था। अगर मैं अपना दिल वीरान कर दूं, वो रका जैसे लफ्ज चुन रहा हो, और उसका दिल आबाद कर दूं, तो क्या होगा? ये मोहब्बत थी या कुर्बानी, या दोनों के बीच कोई ऐसी लकीर
जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। आदतें बदल जाती हैं, उसने आहिस्ता से कहा। बस अपना बदल जाना। ये जुमला एक दुआ भी था और एक डर भी। मौसीकी, इरादों की कोई मियाद नहीं होती। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, कब, कहाँ, कैसे टूट जाएं, कुछ पता नहीं चलता। जिंदगी भी अजीब है, कभी वादों से बनती है और कभी उन्हीं वादों से टूट जाती है। मेरे साथ चलोगे? वो चौंकी। कहाँ? किसी मज़ार पर दुआ मांगनी है। वो वाहिद सहारा जो टूटे हुए दिल को भी उम्मीद दे देता है। लकीरें मिल गई हैं। वो मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट अधूरी थी। जो मांगना है यही मांग लो, मगर दिल के कुछ सवाल दुआ से भी हल नहीं होते। इस मोहब्बत का क्या होगा? खामोशी, सिर्फ सांसों की आवाज़ बाकी थी। अपनी खाक का लाशा उठाए। ये इश्क कहाँ जाएगा? ये मोहब्बत अब सिर्फ एहसास नहीं रही थी, ये एक बोझ बन चुकी थी, एक आजमाइश। पता नहीं क्यों, उसने धीरे से कहा, एक खौफ सा है दिल में। हमारे साथ सब अच्छा कैसे हो सकता है? कभी कभी खुशी भी डरा देती है, क्योंकि इंसान जानता है ये हमेशा नहीं रहती। परसों तुम्हारी मेहंदी है। ये जुमला सुनकर दिल जैसे रख गया। याद से आ जाना। क्या वाकई आना मुमकिन होगा, या ये आखिरी दावत है? एक बिछड़ने से पहले हवा में एक अजीब सी उदासी घली हुई थी, जैसे वक्त खुद भी किसी फैसले के इंतजार में रख गया हो। सनदरी की आंखें दरवाजे पर जमी थीं। हर आहट पर दिल जोर से धड़कता, मगर हर बार मायूसी ही हाथ आती। वो आएगा ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। गुलाम मुराद ने एक लम्हा उसकी तरफ देखा, फिर नजरें चरा लें। आएगा, उसने कहा, मगर उसकी आवाज में यकीन कम, तसल्ली ज्यादा थी। अगर ना आया तो? ये सवाल नहीं था, एक खौफ था जो लफ्जों में ढल गया था। खामोशी, कभी कभी खामोशी ही सबसे सच्चा जवाब होती है। बादशाह हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। वही हवेली जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी। आज हर दीवार उसे अजनबी लग रही थी। कदम आगे बढ़ते, मगर दिल पीछे रह जाता। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, रोशनियों की चमक ने उसे चौंका दिया। हर तरफ खुशी का शोर था, मेहंदी की तैयारियां, कहकाए, मौसीकी, मगर उसके लिए ये सब एक शोर था जो उसके अंदर के सुकूत को और गहरा कर रहा था। दाजी ने उसे देखा, उनके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। आखिर तुम आ ही गए। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, तैयारियां तेज कर दो, अब कोई रुकावट नहीं आएगी। बादशाह ने सिर झुका लिया, जैसे खुद को इस फैसले के हवाले कर दिया हो, मगर उसके कदम अब भी बोझल थे। हर कदम जैसे उसके दिल पर एक नया जख्म लगा रहा था। इधर कुर्बान अली अपने कमरे में बैठा था, हाथ में बंदूक, आंखों में आग। वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था, अगर आज शादी ना हुई तो किसी की जान जाएगी। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था। रात गहरी हो चुकी थी। बादशाह तन्हा बैठा था। समंदर के किनारे वाली वो रात बार बार उसके जहन में आ रही थी। वही लहरें, वही खामोशी और वही लम्हा जब उसने दिल की बात कही थी। क्या मैं वाकई अपने दिल को मार सकता हूँ? उसने खुद से सवाल किया। ये सवाल सादा था, मगर जवाब बहुत भारी। इसी लम्हे खर्शीद उसके पास आ बैठी। कुछ फैसले ऐसे होते हैं, उसने आहिस्ता से कहा, जो इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते बल्कि अंदर से खत्म कर देते हैं। बादशाह ने सिर उठाया, इनकी आंखों में देखा। वहां सच था, कड़वा मगर सच। तो क्या करूं? उसकी आवाज टूट गई। दिल के पीछे चलूं या फर्ज के? खर्शीद खामोश रही, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब इंसान को खुद ही देने पड़ते हैं। सनदरी ने फैसला कर लिया था, हम भाग जाएंगे। उसकी आवाज में अब खौफ कम, इज्म ज्यादा था। नहीं, गुलाम मुराद ने फौरन कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। हर रास्ता बंद नहीं होता। सनदरी ने आंखों में आंसू लिए कहा, बस हिम्मत चाहिए। गुलाम मुराद ने गहरी सांस ली। हिम्मत है, मगर वक्त नहीं। ये जुमला सुनकर सनदरी के आंसू बह निकले। कभी कभी मोहब्बत हार जाती है वक्त से। मौसीकी तेज होती है। अगली सुबह हवेली एक नई चमक के साथ जागती है। हर तरफ रंग, खुशबू और शोर। मेहंदी की तकरीब शुरू होने वाली थी। सनदरी आईने के सामने बैठी थी, हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूं? उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल
नहीं, गुलाम मुराद ने फौरन कहा। अब कोई रास्ता नहीं बचा? हर रास्ता बंद नहीं होता, संदरी ने आंखों में आंसू लिए कहा। बस हिम्मत चाहिए। गुलाम मुराद ने गहरी सांस ली। हिम्मत है मगर वक्त नहीं। ये जुमला सुनकर संदरी के आंसू बह निकले। कभी कभी मोहब्बत हार जाती है वक्त से। मौसीकी तेज होती है। अगली सुबह हवेली एक नई चमक के साथ जागती है। हर तरफ रंग, खुशबू और शोर। मेहंदी की तकरीब शुरू होने वाली थी। संदरी आईने के सामने बैठी थी। हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूं? उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल मुराद ने फौरन कहा। अब कोई रास्ता नहीं बचा? हर रास्ता बंद नहीं होता, संदरी ने आंखों में आंसू लिए कहा। बस हिम्मत चाहिए। गुलाम मुराद ने गहरी सांस ली। हिम्मत है मगर वक्त नहीं। ये जुमला सुनकर संदरी के आंसू बह निकले। कभी कभी मोहब्बत हार जाती है वक्त से। मौसीकी तेज होती है। अगली सुबह हवेली एक नई चमक के साथ जागती है। हर तरफ रंग, खुशबू और शोर। मेहंदी की तकरीब शुरू होने वाली थी। संदरी आईने के सामने बैठी थी। हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूं? उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल नहीं होता, संदरी ने आंखों में आंसू लिए कहा। बस हिम्मत चाहिए। गुलाम मुराद ने गहरी सांस ली। हिम्मत है मगर वक्त नहीं। ये जुमला सुनकर संदरी के आंसू बह निकले। कभी कभी मोहब्बत हार जाती है वक्त से। मौसीकी तेज होती है। अगली सुबह हवेली एक नई चमक के साथ जागती है। हर तरफ रंग, खुशबू और शोर। मेहंदी की तकरीब शुरू होने वाली थी। संदरी आईने के सामने बैठी थी। हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूं? उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल नहीं होता, संदरी ने आंखों में आंसू लिए कहा। बस हिम्मत चाहिए। गुलाम मुराद ने गहरी सांस ली। हिम्मत है मगर वक्त नहीं। ये जुमला सुनकर संदरी के आंसू बह निकले। कभी कभी मोहब्बत कहा। बस हिम्मत चाहिए। गुलाम मुराद ने गहरी सांस ली। हिम्मत है मगर वक्त नहीं। ये जुमला सुनकर संदरी के आंसू बह निकले। कभी कभी मोहब्बत हार जाती है वक्त से। मौसीकी तेज होती है। अगली सुबह हवेली एक नई चमक के साथ जागती है। हर तरफ रंग, खुशबू और शोर। मेहंदी की तकरीब शुरू होने वाली थी। संदरी आईने के सामने बैठी थी। हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूं? उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल
कहा, बस हिम्मत चाहिए। गुलाम मुराद ने गहरी सांस ली। हिम्मत है मगर वक्त नहीं। ये जुमला सुनकर संदरी के आंसू बह निकले। कभी कभी मोहब्बत हार जाती है वक्त से। मौसीकी तेज होती है। अगली सुबह हवेली एक नई चमक के साथ जागती है। हर तरफ रंग, खुशबू और शोर। मेहंदी की तकरीब शुरू होने वाली थी। संदरी आईने के सामने बैठी थी। हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूं? उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल हार जाती है वक्त से। मौसीकी तेज होती है। अगली सुबह हवेली एक नई चमक के साथ जागती है। हर तरफ रंग, खुशबू और शोर। मेहंदी की तकरीब शुरू होने वाली थी। संदरी आईने के सामने बैठी थी। हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूं? उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल कहा, बस हिम्मत चाहिए। गुलाम मुराद ने गहरी सांस ली। हिम्मत है मगर वक्त नहीं। ये जुमला सुनकर संदरी के आंसू बह निकले। कभी कभी मोहब्बत हार जाती है वक्त से। मौसीकी तेज होती है। अगली सुबह हवेली एक नई चमक के साथ जागती है। हर तरफ रंग, खुशबू और शोर। मेहंदी की तकरीब शुरू होने वाली थी। संदरी आईने के सामने बैठी थी। हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूं? उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल कभी मोहब्बत हार जाती है वक्त से। मौसीकी तेज होती है। अगली सुबह हवेली एक नई चमक के साथ जागती है। हर तरफ रंग, खुशबू और शोर। मेहंदी की तकरीब शुरू होने वाली थी। संदरी आईने के सामने बैठी थी। हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूं? उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल हार जाती है वक्त से। मौसीकी तेज होती है। अगली सुबह हवेली एक नई चमक के साथ जागती है। हर तरफ रंग, खुशबू और शोर। मेहंदी की तकरीब शुरू होने वाली थी। संदरी आईने के सामने बैठी थी। हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूं? उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल
कहा, बस हिम्मत चाहिए। गुलाम मुराद ने गहरी सांस ली। हिम्मत है मगर वक्त नहीं। ये जुमला सुनकर संदरी के आंसू बह निकले। कभी कभी मोहब्बत हार जाती है वक्त से। मौसीकी तेज होती है। अगली सुबह हवेली एक नई चमक के साथ जागती है। हर तरफ रंग, खुशबू और शोर। मेहंदी की तकरीब शुरू होने वाली थी। संदरी आईने के सामने बैठी थी, हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुरा। कभी मोहब्बत हार जाती है वक्त से। मौसीकी तेज होती है। अगली सुबह हवेली एक नई चमक के साथ जागती है। हर तरफ रंग, खुशबू और शोर। मेहंदी की तकरीब शुरू होने वाली थी। संदरी आईने के सामने बैठी थी, हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूं, उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल शुरू होने वाली थी। संदरी आईने के सामने बैठी थी, हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूं, उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल शुरू होने वाली थी। संदरी आईने के सामने बैठी थी, हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूं, उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल शुरू होने वाली थी। संदरी आईने के सामने बैठी थी, हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूं, उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल कभी मोहब्बत हार जाती है वक्त से। मौसीकी तेज होती है। अगली सुबह हवेली एक नई चमक के साथ जागती है। हर तरफ रंग, खुशबू और शोर। मेहंदी की तकरीब शुरू होने वाली थी। संदरी आईने के सामने बैठी थी, हाथों पर मेहंदी, होंठों पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूं, उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब।
कैसी लग रही हूँ, उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल। मगर आंखों में एक टूटा हुआ ख्वाब। कैसी लग रही हूँ, उसने खुद से पूछा, मगर आईना भी आज सच बोलने से डर रहा था। एल।